नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। धनु राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जून समाप्त होने से पहले किस प्रकार धनु राशि वालों के जीवन में सपने साकार होंगे, किस प्रकार जो कठिन समय चल रहा है वह किस प्रकार समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी यह घटनाएं नकारात्मक हो जाती हैं और कभी यह घटनाएं सकारात्मक हो जाती हैं। क्योंकि मंगल जब भी राशि परिवर्तन करेंगे तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को अवश्य ही मिलती हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंगल ही आपके छठे भाव में विराजमान हो चुके हैं। यानी जून समाप्त होने से पहले मंगल आपके छठे भाव में आ चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी क्योंकि मंगल देव आपके छठे भाव में आते ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। रोग से संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं जीवन में वह भी आपकी समाप्त होती हैं। ऋण, क्योंकि यह भाव कर्ज का होता है, यह भाव जीवन में ऋण का होता है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन में जो कर्ज या कोई परेशानियां चल रही हैं तो मंगल देव आ चुके हैं। मंगल देव को यहाँ पर आते ही ये आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, जिससे कि आप निडर होकर कार्य करते हैं और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, यानी नकारात्मक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जिसका आप बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा रहे थे। क्योंकि मंगल यहाँ पर आते ही अपनी दृष्टि, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी आपके भाग्य के स्थान पर यानी केतु के ऊपर, और मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ पर रहेगी? अपने ही घर पर, जहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है, और मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके लगन में। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यानी मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वह आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पर केतु महाराज विराजमान है। केतु महाराज आपके 9वें भाव में विराजमान है। यह सूर्य देव का घर है और सूर्य देव के घर में केतु उतार चढ़ाव अवश्य ही दिखलाते हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में रुकावटें भी देखने को मिलती हैं, परेशानियां भी देखने को मिलती है, जीवन के संघर्ष लगातार बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। अब मंगल की दृष्टि रहेगी तो अवश्य आप निडर होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ कार्यों में भाग्य का भी साथ मिलेगा। परंतु कभी कभी जीवन में कुछ इस प्रकार के फैसले भी लेने पड़ते हैं जो आपको तुरंत जीवन में बदलाव ला देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। परंतु महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि मंगल की जो दृष्टि भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, यहाँ पर आपको मंगल के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, वरना यहाँ पर उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं, क्योंकि समराशि में है परंतु शत्रु के घर में है, और शत्रु के घर में जब कोई ग्रह होता है वह भी पावरफुल ग्रह जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, शुक्र के घर में है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। क्रोध के कारण कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव भी प्राप्त होता है, तो क्रोध पर नियंत्रण रखें। यानी प्रिय धनु राशि वालों, क्रोध पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है, कोई भी अगर आपको कार्य करना है तो धैर्य और संयम बनाकर रखें, मन को कार्य क्षेत्र में लगाएं, और साथ ही साथ मंगल के मंत्र का भी जाप करें जिससे कि आपका मन शांत हो। क्योंकि जब मन शांत होता है जब ही जीवन में सकारात्मक विचार आते हैं, और जब जीवन में उलझनें चल रही होती है, मन विचलित होता है, तो उस समय जीवन में सही विचार नहीं आ पाते हैं, आप सही फैसले नहीं ले पाते हैं। इसलिए मन को एकाग्र करें और धैर्य संयम बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने कार्य को ही सफलता की ओर बढ़ाएं, क्योंकि भाग्य का भी साथ देखने को अवश्य ही मिलेगा। केतु महाराज जीवन में उतार चढ़ाव भ्रम फैलाते हैं, शत्रु की राशि में है, सूर्य देव को अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए शत्रु राशि में है। जीवन में भ्रम फैलाते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। कभी कभी जीवन में इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं मन लगातार उदास रहता है, कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लग पाता है, इस तरह की परेशानी भी देखने को मिलती है। मंगल के अगर आप लगातार उपाय करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल देव के द्वारा शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ कहीं कुछ कार्य क्षेत्रों में भाग्य का भी
साथ देखने को अवश्य ही मिलेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल देव अब आपके छठे भाव में बैठकर कहीं ना कहीं जो शत्रु द्वारा कार्य क्षेत्र में रुकावटें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, अवश्य समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। मंगल देव की सप्तम दृष्टि जो कि स्वयं अपने ही घर में पड़ रही है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल के लिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब अपने घर पर पड़ती है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु यह 12वां भाव खर्चे और नुकसान का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, यह विदेश यात्रा का भी भाव होता है। परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही करेंगे, यानी मंगल देव खर्चों पर नियंत्रण कराएंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है जो कि कर्म के अनुसार फल देते हैं, तो शनि का भी प्रभाव रहेगा। एक ग्रहों के सेनापति हैं और एक कलयुग के न्यायाधीश हैं, तो दोनों का प्रभाव जो रहेगा वह जीवन में अवश्य ही सकारात्मकता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। परंतु जहाँ पर इन दोनों का प्रभाव रहता है वहाँ पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी अनावश्यक ही किसी कार्य में बहुत अधिक संघर्ष भी आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पर आपको मेहनत अवश्य करें, प्रयास अवश्य करें और उस कार्य के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि जीवन में ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो कार्यों को सरल बनाता है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह जीवन में अपने कार्य को सरल बनाता है, कठिनाइयों को समाप्त करता है। कुछ व्यक्ति अपने कार्यों में इतनी कठिनाइयाँ बढ़ा लेते हैं जिसके कारण जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है, क्योंकि वह कार्य ही नहीं पूरा होता। इतनी कठिनाइयाँ बढ़ा लेते हैं जिससे कि वह जीवन में कार्य क्षेत्र में उन्हें उसी कार्य में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन कार्यों को सरल बनाएं और आमदनी के स्रोत बढ़ाएं, एक से अधिक कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि जब मंगल देव आते हैं तो यह आमदनी के स्रोत को बढ़ाते हैं। एक से अधिक कार्य जो कर रहे हैं अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परंतु एक तरफ सफलता मिलेगी तो एक तरफ थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, दोनों तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल देव का यह परिवर्तन, यह बदलाव सार्थक भी हो जाता है। प्रिय धनु राशि वालों, अब यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के जीवन में अपार सफलता के योग अवश्य ही बनेंगे। यानी मंगल देव जिनकी कुंडली में अच्छे हैं तो यहाँ पर अवश्य ही अपार सफलता के योग अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह आपके लगन में पड़ रही है। तो यह गुरु का घर है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव हो जाता है कि मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं, और मंगल की जो दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है यह आपके स्वभाव पर प्रभाव, शारीरिक समता पर प्रभाव देती है। साथ ही साथ शनिदेव महाराज की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं अपार सफलता के योग भी अवश्य ही बनते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव समस्याएं होती हैं धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। जीवन के संघर्षों को समाप्त करेंगे बजरंग बली, क्योंकि जब बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक हो जाता है जीवन में सफलता, और सफलता अब आपको प्राप्त होने जा रही है। और साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन की जो परेशानियां हैं वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यानी प्रिय धनु राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। जो उतार चढ़ाव परेशानियां समस्याएं रहेंगी वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। मंगल के लगातार उपाय करें जिससे कि मंगल देव का सकारात्मक प्रभाव जीवन में बना रहे। यानी जून समाप्त होने से पहले मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा। शनि का प्रभाव जो कि कर्म के विधाता हैं, मंगल का प्रभाव जो कि साहस और पराक्रम के विधाता हैं, यानी ग्रहों के सेनापति हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अधिक मेहनत भी आपको करनी पड़ सकती है कार्य क्षेत्र में। यानी प्रिय धनु राशि वालों, कुछ कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। परंतु यहाँ पर जब शनिदेव की दृष्टि होती है तो जीवन में कहीं ना कहीं संघर्षों को बढ़ा देते हैं। यानी मंगल देव एक तरफ अच्छा प्रभाव दे रहे थे, परंतु शनि की दृष्टि होने के कारण यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में संघर्ष को बढ़ा देते हैं। शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, धीमी गति चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं।
परंतु लगातार जीवन में उतार चढ़ाव को बनाए रखते हैं। धनु राशि जिसके स्वामी हैं गुरु, और गुरु इस समय अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए, अपने शत्रु के साथ बैठे हुए, परंतु मित्र की राशि में है। यह बहुत ही लाभकारी होता है। तो यहाँ पर मंगल और गुरु जो कि आपस में मित्र हैं, मंगल की अष्टम दृष्टि जो कि आपके लगन में पड़ रही है, यहाँ बहुत ही सार्थक परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब गुरु और मंगल मिलते हैं, एक तरफ पराक्रम और एक तरफ ज्ञान मिलता है, तो यहाँ पर अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है। क्योंकि आप लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और अवश्य ही सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो प्रिय धनु राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल देव लगातार आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। वहीं गुरु ज्ञान के कारक जीवन में सही दिशा में आपको सफलता प्राप्त कराएंगे, यानी आप सही दिशा में प्रयास करते हुए दिखाई देंगे और बड़ी सफलता प्राप्त अवश्य ही करेंगे। तो प्रिय धनु राशि वालों, जून समाप्त होने से पहले मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि मंगल देव अपने राशि में बैठे हुए थे, अच्छा प्रभाव दे रहे थे, परंतु शत्रुओं द्वारा कहीं न कहीं जीवन में लगातार परेशानियां बनी रही। शत्रुओं द्वारा कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, चाहे वह साझेदारी में हो या कहीं जीवन में, क्योंकि शत्रु कभी मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और कभी शत्रुओं द्वारा जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति दूसरों की सफलता को देखकर भी कहीं न कहीं मन में शत्रुता का बैर रख लेता है। मंगल जो कि साहस और पराक्रम के स्वामी हैं, मंगल के कारक हैं बजरंग बली। बजरंग बली जीवन के सभी संकटों को समाप्त करते हैं, व्यक्ति को निडर और साहसी तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ लक्ष्य तक पहुंचाते हैं मंगल देव। क्योंकि मंगल देव जिस प्रकार जीवन में उजाला लाते हैं, तो कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को अवश्य ही मिलता है। क्योंकि मंगल देव शत्रु की राशि में है और शत्रु की राशि में उतार चढ़ाव भी बनता है। शुक्र की राशि में है तो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है। या किसी कार्य में जिसे कार्य को आप करा रहे थे, चाहे वह भवन निर्माण हो, चाहे खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हों, वहाँ पर कहीं न कहीं अचानक से धन की कमी देखने को मिल जाती है। आप भवन निर्माण में जो लगातार धन का निवेश कर रहे थे, यानी धन की कहीं न कहीं कमी अवश्य ही देखने को मिल जाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय उनके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। धीरे धीरे आपका व्यवसाय लाभ की ओर अवश्य ही बढ़ेगा, परंतु प्रयास अवश्य ही करना होगा, क्योंकि जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ा देते हैं तो कभी जीवन में क्रोध को भी बढ़ा सकते हैं, संभावनाएं बनती हैं। प्रिय धनु राशि वालों, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लगातार संघर्ष बने हुए हैं, वे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। अगर आप हमारे से कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर ही मैसेज भेजें और व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट, और बहुत ही मिनिमम फीस है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और अपनी जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु और शुक्र का प्रभाव, वही सूर्य और बुध, यानी एक ही भाव में गुरु और शुक्र हैं और सप्तम भाव में सूर्य और बुध विराजमान हैं, जो कि जून समाप्त होने से पहले धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं और आपके सपने और इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। क्योंकि सूर्य और बुध की सप्तम दृष्टि आपके लगन में ही पड़ रही है, वहीं मंगल की दृष्टि है और तीनों ही आपस में मित्र है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि तीनों ही आपस में मित्र हैं। जहाँ पर दृष्टि है गुरु वह भी मित्र है, मंगल भी और सूर्य और बुध भी। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु बुध गुरु को अपना मित्र मानते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखला सकते हैं बुध के कार्यों में, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं।
गुरु ज्ञान की कारक है। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बजरंगबली अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जय मां लक्ष्मी, जय बजरंगबली।